जाहिर है कि इसमें हुकूमत तो आपकी है ना, तो इसके ऊपर कुछ हुकूमत भी कर सकती है। जैसे कि अगर अभी जनरल फैज़ को फ़ौजी अदालतों में या उनको अगर हिरासत में लिया गया है तो उनके ऊपर एक केस चल रहा है, वो तो एक करप्शन का केस है। उनका इस 9 मई से उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्या हुकूमत ये रिकमेंड करेगी फ़ौज को कि जनरल फैज़ का 9 मई से भी इन्वेस्टिगेट किया जाए? नहीं, हमें रिकमेंडेशन नहीं, हमें क्यों रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है? अगर वो हैं तो इंटेलिजेंस अदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के, उनके इल्म में नहीं है ये बातें। हम क्यों कहें किसी का कि इसका ट्रायल करें 9-10 मई में या इसको छोड़ दिया जाए? क्या हकीकत ये नहीं है कि 9-10 मई के मुजरमों को लाहौर के एक ताकतवर शख्स ने छोड़ा, मुजरमों को छोड़ा, कई से पैसे लिए और कईयों को किसी की सिफारिश पे छोड़ा, और अदलिया में भी कुछ लोग थे जिनके अजीज़ो कारब उसमें मुलव्वस थे, छोड़ा उनको। बात तो ये है। तो क्या इंटेलिजेंस अदारे जो हैं हमारे, उनके इल्म में नहीं है कि किसने क्या रोल अदा किया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अंदर तो हर चीज़ देखें, यूरोप में यही काम हुआ तो 24 घंटों के अंदर उन्होंने कंगाल के सज़ाएं भी दे दी। हमें 1.5 साल हो गया है, हम आज तक ये बात कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए या ना बनाया जाए या फुटेज से देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 साल के अंदर हमने कोई काम ही नहीं किया। यकीनन किया हुआ है। वो अलग बात है कि आलमी दबाव है या इंटरनल कोई सहूलतकारी उसको मैसर है, जिस तरह के गुड टू सी यू कहने वाले भी मौजूद थे उस वक्त, शायद आज भी उनका असर रसूख मौजूद हो। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि अगर अदालतों के लोग या अदालतों में बैठे हुए लोग अगर सहूलतकारी करते हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अदालतों में तो ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि उनको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि उनको पूछगछ की जाए या उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्या ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और मैंने जो कहा उसका बिल्कुल आपने तर्जमा उलट कर दिया। ये बात नहीं है। मैंने कहा कि हर अदारे के अंदर ख़ुद एहतसाबी का तरीक़ाकार मौजूद है। वो इंसाफ फराहम करने वाला अदारा हो, वो दिफाई अदारा हो या दीगर अदारे हों, वो कोई उसको प्रोसेस करता है नहीं करता, ये तो उनकी अपनी सवाबदीद है। मगर क्या एक हकीकत नहीं है कि 2017 में गलत फ़ैसला लिया गया और दिया गया? आज तक उसका क्यों नहीं लोगों को बताया गया कि पाकिस्तान उन फ़ैसलों से गर्दाव में फंस गया? एक शख्स से इंतकाम लेते लेते तो उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए जिन्होंने अपने फ़ैसलों से मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, 2 वक्त की रोटी को तरस गए? आज IMF आप पे चढ़ाई किए हुए है, हम दबे हुए हैं उनके बोझ के नीचे, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये जाहिर है कि अगर सज़ा और जज़ा का सिस्टम तो मौजूद होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं या पार्लियामेंट के बाहर कोई दूसरे अदारे में मौजूद हैं।